हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम वो जीके के जो फर्स्ट ग्रेड के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके अंतर्गत आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया था, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था और उसके जो प्रागैतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो आप उन सबको देख लेना एक नजर। और आज हम आहड़ सभ्यता से संबंधित मतलब उसके जो केंद्र थे और वह सभ्यता कहाँ कहाँ पनपी, उसके मतलब उसके अंदर हमें क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, उसकी खोज कहाँ हुई और कहाँ ये सभ्यता पनपी, तो इस संबंध सभी से संबंधित हम महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता जो अब मैंने जो एक मानचित्र दिखाया है उसमें दिखा रखा है कि ये किस मतलब आहड़ सभ्यता है जो हमारे राजस्थान के अंदर है, जो उदयपुर जिला है वर्तमान में, उसी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह केंद्रित है। और यह सभ्यता बनास नदी के किनारे वहां उद्भव हुआ इसका। और इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ तांबे से संबंधित वस्तुएं बहुत मात्रा में मिली हैं। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे मौजूद थी। आयड़ नदी के किनारे। अब इसकी स्थिति और इसका जिला और इसका जो उपनाम है, इसका किस किस ने उत्खनन किया, इसकी कौन सी बस्तियां थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। आड़ या बेड़च नदी के किनारे यह स्थित है और यह उदयपुर जिले में है और इसका समय है लगभग 4000 वर्ष प्राचीन, मतलब यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। और इसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। और इस सभ्यता का उपनाम है आघाटपुर या आघाट दुर्ग, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध था। दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। तीसरा है बनास घाटी सभ्यता, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे किनारे इसका उद्भव हुआ फलीपुली। चौथा है धूलकोट। इसका उत्खनन सर्वप्रथम किया वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। फिर उसके बाद में किया गया आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1953 से 1956 में। उसके बाद इसका उत्खनन हुआ 1961 से 1962 में एस.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा के द्वारा। और डॉक्टर सांकलिया ने ही इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी है। इसकी बस्तियों से मतलब 8 प्रकार के स्तर मिले हैं, अर्थात यह आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी, इसके वहां प्रमाण मिले हैं। इसका प्रथम स्तर है मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर भी प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्तर में कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। तृतीय स्तर में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित हुआ है। और चतुर्थ स्तर में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। इसका आवास मतलब इसके मकान किस प्रकार के थे? मकान पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी। छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। मकानों का फर्श काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों के भी प्रमाण मिले हैं। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना अर्थात संयुक्त परिवार की व्यवस्था का प्रमाण है। इसमें मृदमांड अर्थात कौन कौन से और किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। लाल, भूरी व काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसमें घरेलू बर्तन हैं जैसे घड़े, कटोरियां, रकाबियां, प्याले, मटके, कुंडे, भंडार के कलश आदि इससे प्राप्त हुए हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था का भी यह मुख्य आधार था और कृषि से ये लोग परिचित थे। गोरे या कोठे, अनाज रखने के मृद भांडों का स्थानीय नाम था गोरे या कोठे। मुद्राएं एवं मुहरें, तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल है, दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। उद्योग, पत्थरों की उपलब्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। मध्य पाषाणकालीन उपकरण के तुल्य राम शिकास्म व स्फटिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कौन कौन सा था?
तांबे गलाना और उससे उपकरण बनाना ही इनका प्रमुख व्यवसाय था। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तोल के बाट व माप भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। तांबे की 6 कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां आदि मिली हैं और 79 प्रकार के लोहे के उपकरण भी मिले हैं। मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता था। शवों को गाड़ा जाता था। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा वर्षभ आकृतियां मिली हैं जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है। आहड़ से नारी की खंडित मृण मूर्ति मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए है। आहड़ से मृण मूर्तियों में क्रिस्टल, फेनास, जेस्पर, सेल खड़ी तथा लेपिस लाजुली जैसे कीमती उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। गिलूंड राजसमंद से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तपाई विधि से भी परिचित थे। अब आहड़ से जो मतलब कौन कौन सी मुख्य सामग्रियां मिली हैं उनका वर्णन है। तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं। तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं जो कि चित्र में प्रकाशित हो रखी हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां हैं, अंगूठियां हैं, चूड़ियां हैं, तांबे की कलाकृतियां व चद्दरें, मिट्टी के पत्थर के मनके व आभूषण, पक्की मिट्टी से मेल उतारने का उपकरण, सिर खुजलाने वाला उपकरण, द्वार को रोकने वाला उपकरण, पशु पक्षी की आकृति युक्त मिट्टी के खिलौने, एक से अधिक चूल्हे, पूजा पात्र व मनोती पात्र। जो मैंने आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत किए हैं इन सभी के प्रमाण मिले हुए हैं। ये चूल्हे जो मिले हुए हैं, अनाज पीसने के पत्थर भी हैं यहाँ, मुहरे और टप्पे भी मैंने चित्रित की हैं। सामाजिक चूल्हे हैं, सामूहिक चूल्हे मतलब एक से अधिक चूल्हे मिले हैं अर्थात सामूहिक परिवार का प्रमाण मिला है। और इसमें है काले व लाल मर्दबांड के टुकड़े मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वहां के जो बर्तन थे इस प्रकार के थे। और ये शंख व पक्की मिट्टी की चूड़ियां हैं जिनके अवशेष मिले हैं। पत्थर व मिट्टी के मनके हैं अर्थात जो आभूषणों के रूप में प्रयुक्त होते थे। मेल उतारने के झाबे हैं। और इस सभ्यता से जुड़े प्रमुख स्थल हैं गिलूंड, ओझियाना, बालाथल और पचमता। तो इसी के साथ आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रमुख नोट्स हैं वे यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा।